स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, बताइए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। सत्र के प्रारंभ से ही एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ था। सरकार इस पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा के लिए तैयार हुई है, लेकिन पिछला सत्र भी एसआईआर की भेंट चढ़ गया था और इस सत्र में भी 2-3 दिन खराब हुए हैं। इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब तो संसद खैर सुचारू रूप से चल भी रहा है, आपने देखा होगा। इलेक्शन रिफॉर्म, हमने पिछले सत्र में भी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा की जा सकती है और एसआईआर उनका एक ऐसी गतिविधि है चुनाव आयोग की जो वो करने के लिए संविधान के तहत उनके पास ये दायित्व है। तो विषय यही था कि जवाब कौन देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो पार्लियामेंट में आकर के जवाब दे नहीं सकता और कांग्रेस के जमाने में भी ऐसी प्रक्रियाएं हुई है, तो उनके भी समझ में आ रहा था। अब उन्होंने उसका विस्तार किया है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा पे सहमत हैं। तो सरकार तो पहले से भी तैयार थी इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा के लिए। इलेक्शन रिफॉर्म क्या होने हैं, चुनाव सुधार क्या होने हैं इस देश में, जो मताधिकार का प्रयोग है उसका कैसे और ठीक करना है, ये सब बातों पे चर्चा करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूर दराज के इलाकों में है, इनमें मतदान कैसे हो, मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में भाग लें, ये सब विषयों पे चर्चा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब चर्चा आगामी सप्ताह होने वाली है। पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी, उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा होगी। क्या सरकार ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के उन आरोपों का संज्ञान लिया है जिसमें उनका दावा है कि मतदाता सूची में अनियमितता हुई है, बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं, वो चुनाव आयोग ने उनको पूरा जवाब दिया है जी, एक एक चीज का। और कुछ तो दीपक जी, अभी बिहार इलेक्शन के समय जनता ने भी जवाब दिया है ना इन चीजों का। राहुल गांधी जी को करारा जवाब दिया है बिहार की जनता ने, और बिहार में तो ये विषय ही नहीं था। और फिर लोगों ने कहा भी आपके समय ये होती नहीं थी ऐसी प्रक्रिया, चुनाव आयोग को अभी आप दोष दे रहे हो। कुछ तो ऐसे वीडियो आ गए जिसमें उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं विपक्ष के कुछ नेता। कोई कह रहा हमारा वोट नहीं कटा, किसी ने कहा मैंने मतदान दिया, मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसे वीडियो भी आए जो विपक्ष के नेता बोल रहे थे, उसके अगेंस्ट में वीडियो आए और उन्होंने वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं, ताकि जनता देख सके कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी तो लगातार इस विषय को उठा रहे हैं। उनका एक पोस्ट भी सामने आया है जिसमें दबाव, धमकी और बीएलओ की आत्महत्या की बात है। इलेक्शन कमीशन पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप है। इस तरह के देखिए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है हमारे देश में, अच्छी तरह से वो काम कर रही है। ये शासन में थे राहुल गांधी जी के पार्टी के लोग, उनके परिवार के लोग जब शासन में, तब भी इलेक्शन कमीशन काम करता था। इलेक्शन कमीशन में आप सुधार के सुझाव दे सकते हो इलेक्शन रिफॉर्म के, लेकिन आप संवैधानिक संस्था जो अच्छा काम करी उसको बदनाम कैसे कर सकते हो जी? इसलिए बिहार की जनता ने जवाब दिया राहुल गांधी जी। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बिहार बंगाल नहीं, 12 राज्यों में है, कोई केंद्र शासित प्रदेश में ला लो, कोई तो 13 राज्यों में ये एसआईआर है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। बंगाल में भी चल रहा है। एक महत्वपूर्ण विषय है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें कई विषय सामने आए हैं और जो चिंताएं हैं उस पर सरकार क्या करे, खासतौर पर बीमा और इससे जुड़े विषयों को। देखिए, बीमा विषय अलग है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का विषय अलग है। ये अभी लॉ कमीशन के पास विचाराधीन है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। रिपोर्ट आने दीजिए, बात करिए। बीमा वाला मामले में एडवोकेट के जो बीमा की कोई योजना बने अच्छी, जिससे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए वकीलों का कि किसी परिवार में, तो उनको बीमा की राशि मिले। इस पे सरकार भी योजना को मूर्त रूप देने में लगी हुई है और हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एग्जैक्ट वकील कितने हैं उनकी सूची मांगी है। उसके बाद हम इसमें तेजी से आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी जी जाति जनगणना का
वो विषय तो उसका भी विषय वो उनका क्या दावा है कि उनको जो जवाब मिला है एक प्रश्न के जवाब में, उसमें उन्होंने पोस्ट किया है, न कोई ठोस रूपरेखा है, न कोई समयबद्ध योजना है, यह बहुजन के साथ खुला विश्वासघात। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कैबिनेट से निर्णय हो गया, उनको भी जानकारी है। अब वो तो झूठा आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी की एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, और फिर जो संस्था, संवैधानिक संस्था जवाब दे उसको सुनो मत, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे और कोई विभाग हो, उसको सुनते नहीं है फिर। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है ना। वो नेता प्रतिपक्ष है, सरकार के विचारों को भी उनको सुनना चाहिए। एक उनका आरोप पुतिन जो राष्ट्रपति हैं उनकी यात्रा, वो सेटल, वो तो हो ही गया ना विषय। वो तो कई प्रक्रियाएं होती है, कई नियम होते हैं, परंपराएं होती है। आखिरी सवाल सर, ममता बनर्जी जी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संपत्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये वक्फ का मामला अभी भी थम नहीं रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट से भी वक्फ पे मोहर लग गई। अब तो वो तो कानून है, कानून के तहत काम होगा। रूल ऑफ लॉ इस संविधान की मूल भावना है। रूल ऑफ लॉ से ऊपर कोई नहीं है इस देश में। चलते चलते सर, केरल कांग्रेस का एक पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो पुतिन है अब मोदी भक्त या भक्त जो है उनके नए पाव बन गया। देखिए, जो प्रमुख देश हैं उनके रिश्ते भारत के साथ ठीक हों, ये तो सभी सरकारों का प्रयास रहा ना, इसमें गलत क्या है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।